क्या बात ही तो कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम नारे लगा रहे हैं ना, प्रोग्राम कवर करो। प्रोग्राम कौन एजेंडा लेकर आया है सर? आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि एजेंडा लेकर आए। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम बात ही नहीं करना चाहते। तो फिर आप लोग आए क्यों हैं? आप लोग क्यों आए हैं फिर? हम आपसे बात नहीं करना बात चाहते। जबरदस्ती कौन बात कर रहा है? मैंने आपके मुंह पर जबरदस्ती माइक लगाया? अब नहीं कर रहे। ईरान पे हमला बंद करो, ईरान पे हमला बंद करो। सर क्या नाम? मैं मृगांक हूँ, CPI न्यू डेमोक्रेसी से। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? ये जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है और वहाँ लोगों को जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं जी। ईरान का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल ईरान के सपोर्ट करने का नहीं है, सवाल ये जो अमेरिकी हमला है इसका है कि ये जो दादागिरी कर रहे हैं, जैसे पहले पूरा गाज़ा पट्टी को इन्होंने साफ़ करने की कोशिश की, वहाँ स्कूलों को, बच्चों को, अस्पतालों को, बुड्ढों को, सबको मारा। उसके बाद अब उस जगह पर कब्ज़ा करने के लिए, पूरे एरिया को बनाने के लिए, इनका ग्रेटर इजराइल का प्लान भी है, वो एक दूसरे देश में हमला कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी देश इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि वो किसी अन्य देश में जाकर वहाँ सत्ता बदले या कहे कि तुम्हारे यहाँ गलत हो रहा है। वहाँ के लोग तय करेंगे इसको। इसका विरोध हम करें कि अमेरिका की दादागिरी जो पूरे दुनिया में चला रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। खौमेनी के दो पक्ष हैं, एक पक्ष अंदरूनी पक्ष है, वो अलग बात करें। आज के समय खौमेनी अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा हुआ, तो वो अपने देश के बचाने के लिए खड़ा हुआ, तो उसका तो वो तो एक सही काम किया उसने। बाकी जो उसकी समस्याएं वो तो अंदर। ईरान के लोग खुश नहीं हो रहे। आपके पास टेलीफोन्स आए होंगे, ईरान के लोग खुश हो रहे हैं। ईरान में बहुत विरोध भी हो रहे हैं, आ रहे हो, वीडियो वायरल होने दीजिए। होगा, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे। अमेरिका ने भी तो वहाँ कठपुतली सरकार बना रहा है ना, तो उसके लिए अमेरिका के पट्टे तो हैं वहाँ पर, लेकिन आमतौर से वहाँ पर विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि सवाल खौमेनी का नहीं है, सवाल देश का है। ये पूरे दुनिया भर में देखा, वियतनाम में देखा, इराक में देखा, अफगानिस्तान में भी देखा, वहाँ तालिबान का शासन था, लेकिन जब वो सवाल देश का आया तो लोगों ने तालिबान का समर्थन किया कि हमारा कम से कम देश बचे, उसके बाद हम इनको देखेंगे। तो सवाल देश का है, देश की प्रभुसत्ता के ऊपर हमला कोई सहन नहीं किया सकता। कल अमेरिका किसी भी देश पे हमला करेगा, पूरी दादागिरी चाहता है, तो ये तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसका विरोध किया जाएगा कि अमेरिका पूरी दुनिया में दादागिरी कैसे कर सकता है। वो कैसे तय करेगा कहाँ पर कौन शासक होना चाहिए, किस देश में किसको चलाना चाहिए। वेनेजुएला के आदमी को उठा लाया वो कौन डिसाइड करने वाले होते हैं, जबकि पूरे दुनिया का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा आतंक अमेरिका ने फैलाया है। दोनों एटम बम अमेरिका ने गिराए। 1944 के बाद से अभी तक ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है जिसमें अमेरिका ने किसी न किसी देश पर बमबारी ना की हो। तो बमबारी करने वाला खुद अगर शांति की बात कर रहा है तो बेहद शर्म की बात है। इसका हम किसी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध करेंगे कि दुनिया में कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने लिखा है पोस्टर पे, ट्रम्प को ईरान में सत्ता बदलने का कोई अधिकार नहीं है। कौन सी ऐसी सत्ता बदलने की फिराक कर रहे हैं? ये इनका पूरा बात ये कह रहे हैं कि हमारी बात मानो वरना हम सत्ता बदलेंगे। उन्होंने घोषणा की है ट्रम्प ने कि हम ये खौमेनी को हटाइए, हमारा हम दूसरा वहाँ के अच्छे, मतलब शब्द तो अच्छे यूज़ करते हैं, डेमोक्रेटिक लोगों को लाएंगे, लेकिन उनको सऊदी अरब के डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल में तानाशाही थी वहाँ से प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, जो उनके पिट्ठू उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है, सवाल है उनको अपना राज साबित करना है, ये सवाल है उनको। यहाँ पर जब हमला होता है तब यहाँ के लोग चुप रहते हैं, अगर बांग्लादेश में कहीं हमला होता है तो वहाँ के लोग चुप रहते हैं, पर ईरान पर जो हमला हुआ है उसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। देखिए सवाल यहाँ आप समझ ही नहीं रही हैं। दिक्कत ये है कि मैंने इतनी देर जो बोला वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देश की प्रभुसत्ता के ऊपर हमला हो रहा है। ये एक या दो लोगों का नहीं है। गाज़ा में क्या, जो गाज़ा में मर्डर हुआ किसी और जगह के उस जिनोसाइड से आप कंपेयर कर सकते हैं? बताइए कहाँ पर हुआ इस तरह का? क्या हिंदुस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में किसी भी जगह हुआ उस तरह का जिनोसाइड? नहीं हुआ है। तो उसका जो सवाल है वो अलग सवाल है। विरोध तो हर जगह कहीं भी जुल्म हो रहा है, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि एक दुनिया में, देश में दादागिरी पूरी दुनिया में स्थापित करना चाह रहा है। कल वो हिंदुस्तान में भी कर सकता है। अभी तो मोदी उसके चमचे हैं, लेकिन उसके अगर पिट्ठू उसकी सरकार नहीं रहेगी जो उसकी बात नहीं मानती, वो उनको भी दादागिरी कर सकते। बता रहे हैं मैं कह रहा हूँ मोदी ट्रम्प के एकदम पीछे जागते हैं। पूरा देश का जो डील की है पीछे जाते हैं सर। अगर ट्रम्प जाता है वहाँ जाते हैं। जो डील की है उसमें क्या कंडीशंस आप पढ़िए, उसको एक बार पढ़िए फिर सवाल कीजिए। क्या कंडीशन आप मेरे को बताएंगे थोड़ी? आपने सवाल पूछा कहाँ पीछे जाता है, मैं आपसे वही तो कंडीशन पूछ रही हूँ कि आपको कंडीशन खुद भी थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए ना, पढ़ के आया कीजिए। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कंडीशन, एक तो कंडीशन तो डील बताता हूँ। डील में इन्होंने हिंदुस्तान से टैरिफ 0 कर दिया है, और अमेरिका ने टैरिफ जो लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक किया नहीं किया अलग सवाल है। अमेरिका टैरिफ लगाया उसको मान गए। ये मान गए
कि अमेरिका का कॉटन हम खरीदेंगे, अगर उस कॉटन का कपड़ा हम बेचेंगे तो अब टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन हिंदुस्तान का कॉटन का कपड़ा बेचेगा टैरिफ लगेगा। ये पूरा न्यूक्लियर डील में उन्होंने मान लिया है कि वहाँ की कंपनी आएंगी, उनकी कोई देनदारी किसी एक्सीडेंट में नहीं होगी और मैक्सिमम कंपनसेशन तय कर दिया है। ये क्या चीज़ है ये? और व्हाट एल्स इज दिस? आप ईरान के सपोर्ट में? मैंने अभी बताया, पहले भी बताया, अब फिर दोबारा वही सवाल कर रही हैं। आप अपनी थोड़ी याददाश्त ठीक कीजिए। मैंने सुबह बताया था कि हम अमेरिका के हमले के विरोध में हैं, ईरान की जनता के समर्थन में, किसी सत्ता के किसी उसके समर्थन में नहीं है। ईरान की जनता, किसी भी देश में कोई जनता होगी जिस पे हमला किया जाएगा, हम जो उसकी प्रभु सत्ता को, उसकी सॉवरेनिटी को अटैक करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। वो वहाँ के देश की जनता को अधिकार है, वो क्या करना चाहती है, किसका राज चाहती है, किसी और को नहीं। क्या कहेंगी आप, किस लिए आई है यहाँ? मैं यहाँ पर आई हूँ जो ये साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने आई हूँ। ये जो आज जो हमला हो रहा है ना, ये हमला बंद करना चाहिए। तो ये हमला कौन बंद करेगा? किससे गुहार लगा रही है? मैं सरकारों से गुहार लगवा रही हूँ कि कम से कम वो बंद करवाए अपना प्रोग्राम में जा रही हूँ। आपने जो लिखा है ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले मुर्दाबाद, कोई ऑथोराइज आदमी उससे बात कर लो। क्या हो गया? बात ही तो कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम नारे लगा रहे हैं ना, प्रोग्राम कवर करो ना, प्रोग्राम कौन एजेंडा लेकर आया है सर? आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि एजेंडा लेकर आए। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। हम बात ही नहीं करना चाहते। हम तो फिर आप लोग आए क्यों हैं? आप लोग क्यों आए हैं फिर? हम आपसे जबरदस्ती बात करेंगे, आप क्या करेंगे? जबरदस्ती कौन बात कर रहा है? मैंने आपके मुंह पर जबरदस्ती माइक लगाया? कि हम नहीं कर रहे। ईरान पे हमला बंद करो, ईरान पे हमला बंद करो, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ईरान पे हमला बंद करो, ईरान पे हमला बंद करो। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। व्हाट इज इंपीरियलिज्म? साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद ये है कि जब एक देश जो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता है, वो दूसरे देश की सॉवरेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो दूसरे देश की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। भारत जैसा देश जिसने ब्रिटिशर से खुद आज़ादी पाई है, क्या ये देश, क्या हमारे जैसा देश कभी कोई ऐसे देश को सपोर्ट कर सकता है जो किसी दूसरे देश के अंदर अत्याचार फैलाए, जो किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को ख़त्म करे? तो इसलिए साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है मिले हुए हैं ट्रम्प के साथ। इस नरेंद्र मोदी मिले हुए ट्रम्प के साथ में, ये वाली बात कहाँ से लेके आए आप? आपके जो क्या कार्यकर्ता बोला हैं, कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद? अगर वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं, आप ही के साथियों का कहना है कि ट्रम्प जो है मोदी जो है ट्रम्प के साथ मिले। अगर वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जब जो ईरान के अंदर जो अटैक हो रहा है, जो उसको कंडेम नहीं कर रहा है और जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो मिला हुआ नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे उसे? क्या आप कुछ और कह सकते हैं? आप अपने आप समझिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने आप समझिए। जब साम्राज्य, कहाँ नारा लग रहा है? कौन सा नारा आपने लिखा कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद? आपके ही कार्यकर्ता ने ऐसा कहा है कि मोदी ट्रम्प के पीछे पीछे चलते हैं। आप सवाल वो पूछ रहे हैं, क्या आप जानते मोदी के बारे? हमने तो नाम नहीं लिया मोदी का। आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी उनसे मिले हुए हैं, क्या ये उनसे मिले हुए हैं, क्या वो उनसे तब पूछा है जब आपके कार्यकर्ताओं ने बोला। सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बताया? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद। क्या देश में कोई भी ऐसा नागरिक है, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो साम्राज्यवाद जिंदाबाद के नारे लगाती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? साम्राज्यवाद मतलब कि कोई आपकी अखंडता, संप्रभुता, आपकी सॉवरेनिटी को ख़त्म करे, क्या उसको जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं? क्या नहीं लगाए जा सकते हैं? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारा लग रहा है। मैं उनके साथ हूँ। साथ में नहीं आए आप? क्या कहना चाहते हैं? साथ में नहीं आए हैं, किस लिए आए? मैं इनके साथ में हूँ। किस लिए आए हैं? साम्राज्यवाद को मुर्दाबाद कहने आया हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? इन्होंने आपको समझाया नहीं अभी, तो आप दोबारा समझाना पड़ेगा। नहीं, दोबारा एक बात को आप कितनी बार समझना चाहते हैं? अपनी राय नहीं। मेरी यही राय है, मैं उनके साथ हूँ। यही मेरी राय है, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, भारत में ऐसे और भी राज्य हैं जिनके साथ कुछ ऐसी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब हत्याएं होती हैं तब क्यों नहीं साथियों लीडर्स जो है अब बांग्लादेश को मत लाओ यहाँ इजराइल और ईरान की बात हो रही है। बाकी लोग इसमें बांग्लादेश को मैं नहीं ला रहा, जो ला रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। हम तो इजराइल और ईरान में जो हो रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के बारे में नहीं मैं बात कर रहा। तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ,
मैं बांग्लादेश के बारे में नहीं आया, मैं इजराइल और ईरान का, अमेरिका का जो ईरान पे हो रहा है अटैक, इसके लिए निंदा करने आया हूँ।